वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? खैरियत सर, अल्लाह का शुक्र है सर। गुज़िश्ता 3 दिनों से हम सुन रहे हैं सैफ़े जरी बने हुए आप, और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हालांकि वो मौजू अहले तशय्या के साथ था, लेकिन जी उसमें सर। हमें भी इल्म मिला, और इस्लाम को जो है वो सनातन धर्म बनने से, हिंदू धर्म बनने से, ब्राह्मण शूद्र और खत्री जो क्लास सिस्टम है उससे बचाया है। आपने ये शुरुआत कर दी है। हमें तो यही सलाम जी। लगता था कि ये जाहिलियत के दौर में ये क्लास सिस्टम होता था, अब तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे सर। मेरा सवाल ये है, आप कहते हैं कि उम्मत का जो है कंसेप्ट नहीं है वाज़े तौर पे इस्लाम में, तो फिर जो इनकी खिलाफत है खुफ़ा सलासा की, के लिए शरई दलील होना ये जरूरी है या गैर जरूरी? मैं नहीं कहता कि इस्लाम में नहीं है। जो मौजूदा इस्लाम है ना हमारे पास जो पहुंची है उसमें नहीं है। इस्लाम में ज़रूर है। इस्लाम एक कामिल निज़ाम हयात है, लेकिन इस्लाम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शरीयत है वो किसी के पास नहीं है। मात उमरिया के पास भी नहीं है, शियों के पास भी नहीं है। उसमें हुकूमत के अहकाम है, क्योंकि हुकूमत सिर्फ इमाम को करना है। हुकूमत के अहकाम सिर्फ इमाम के पास है, क्योंकि मुसलमानों का हक ही नहीं है हुकूमत करने का। तो इसलिए मुसलमानों के पास हुकूमत के अहकाम नहीं है। तो आप खोल दें, बुखारी को खोल दें, मुस्लिम को खोल दें, कुछ भी नहीं है हुकूमत के अहकाम। बहुत कम है। उमरा की ताअत करो, उमरा की मुखालिफत ना करो। उमरा कुरैश में से, उमरा 12 हैं। यही कुछ जनरल बातें। हुकूमत के लिए हजारों बल्कि लाखों कानून होते हैं। आप जो है ना पाकिस्तान के कोड्स को देखें, हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन, सिर्फ इलेक्शन के कानून जो है ना उसके कई जिल्द के किताबें, इलेक्शन कैसे होंगे। अब बाकी जो बैंकिंग सिस्टम है, वजारत दिफा है उसके कवानीन है, फौज के जो अपने आर्मी के कवानीन, ओ इला माशाअल्लाह। यानी अगर आप सिर्फ पाकिस्तान जो इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है, उसमें इतने कानून की पाबंदी भी नहीं है, कानून की इतनी परवाह भी नहीं है, वहाँ के कानून का आप जमा करें ना हजारों के तादाद में किताबें बन जाएंगी। अब जब आप अमेरिका आते हैं, अमेरिका के कोड्स को आप देखते हैं, यानी यहाँ पे अमेरिका में आपको ऐसा कानूनदान मिलता ही नहीं है जिसको कानून के हर शोबे में उसको एक्सपर्टीज हो। अक्सर अमेरिका में जो अटर्नीज होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो यूके में स्क्वायर बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, वो लोग हर एक स्पेशलाइज होते हैं। मसलन एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर सकता है, उसको अगर आप ला देना कि आप फर्ज करें कि डिफेमेशन में काम करें, वो नहीं कर सकता। या एक शख्स रियल एस्टेट के मामलात में उसको आते हैं, उसको नहीं आता कि वो फिर आके मसलन बिजनेस लॉ में आपको एडवाइस दे दे, क्योंकि कानून इतने पेचीदा होते हैं। हर स्टेट में वो जिस स्टेट में आदमी काम कर रहा होता है, दूसरे स्टेट में उसको लेके आते हैं, वो फंस जाता है, उसके कानून उसको नहीं आते, क्योंकि कवानीन हुकूमत चलाने के लिए कानून, इतने कवानीन की जरूरत होती है। मुसलमानों के पास कहाँ कानून है? आपके जितने पोलिटिकल पार्टीज हैं ये सब बकवास करते हैं कि हम इस्लामी हुकूमत बनाएंगे। वो खुद अपनी हुकूमत बनाएंगे, अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, कहते हैं हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत करेंगे। हालांकि मौजूदा हमारे पास जो इस्लाम है उसमें हुकूमत के जो अहकाम है बिल्कुल मजहूल है, यानी गैर मालूम है। ना कुरान में ना सुन्नत में उसके इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अब क्या बनाएंगे जब पता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद के लिए हुक्मरान तायीन नहीं किया। जिसको हुक्मरान तायीन किया था उसके पास सब कवानीन थे, जो इल्म उनके अपने सीने में था उसको मुंतकिल किया। तो अबू बकर उमर को तो उन्होंने हुक्मरान तायीन किया ही नहीं था, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को तायीन किया, वो ये मेरे इल्म के वारिस। तो लाजमी बात है, अगर हुकूमत के अहकाम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत हमारे पास जो मालूमात है ना वो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, लेकिन ये नहीं कि इस्लाम असल में जिस तरह अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया वो भी लिमिटेड है, वो भी डिफिशिएंट है, वो भी नाक़िस है। नहीं, वो कामिल है। उसमें हुकूमत भी है, उसमें सब मसाइल के अहकाम मौजूद है। कोई भी ऐसा मसला नहीं जिसका वहां पे जवाब नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम में हुकूमत नहीं है, इसलिए अबू बकर उमर की हुकूमत की खिलाफत की दलील की जरूरत नहीं है। इसके बरअक्स बिला शक बिला रैब इस्लाम में हुकूमत है, और अबू बकर और उमर की हाकिम होने की कोई दलील नहीं है, बल्कि उनके हाकिम न होने की दलाइल है। और जो शख्स वाकई अल्लाह की जानिब से हाकिम है वो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और उनको हुकूमत मिलनी चाहिए थी। अगर उनको हुकूमत मिल जाती, उनके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मिलती, उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलती, तो इस्लाम एक्सपोज हो जाता है। जिस तरह पैगंबर के पास था, इस्लाम के वो अहकाम जो तारीख में रिकॉर्ड ना हो सके, जो तारीख में जब्त ना हो सके, वो लोगों की तालीम देते, वो लोग किताबें लिखवाते और लोगों की तरबियत करते हैं। इस तरह जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस एक पूरी दुनिया देख लेती कि इस्लामी हुकूमत क्या है, इस्लामी हुकूमत किस तरह से होती है, उसमें कैसा निज़ाम इंसाफ है। अगर वो जंग करते हैं तो जंग के कवानीन क्या, अगर वो सुलह करते हैं तो सुलह के कवानीन क्या, अगर वो टैक्स लेते हैं तो टैक्स के कवानीन क्या, अगर वो उनके वजारत खाने हैं तो उन वजारत खाने कैसे हैं। ये कभी मौका ही नहीं मिला वो इस्लामी हुकूमत एस्टैब्लिश हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो माने हुक्मरानी थी मदीना में, वो तो उनकी हुकूमत तो बहुत महदूद थी। उनके पास फौज भी नहीं था, पुलिस फोर्स भी नहीं था, वो एक बल्दिया जिसको कहते हैं, कचरा उठाने कुछ भी नहीं था। कभी कभी जंग होता है तो रज़ाकार राना तौर पर लोगों को जमा करते हैं कि फलान जगह पे जंग लेके। ज़कात भी अगर आता है टैक्सेस के तौर पे, उसको फौरन उसी वक्त मस्जिद में तकसीम करते हैं। यानी महल्ले हुकूमत भी नहीं उनके पास। वो एक हुकूमत है, लेकिन हुकूमत का निहायत ही कबाइली सतह पर, एक निहायत ही महदूद सतह पर, एक निहायत ही इब्तिदाई सतह पर उनकी शहादत हो जाती है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद जो है अबू बकर उमर की खिलाफत है, उस्मान की खिलाफत है, फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुकूमत का जमाना जब आ जाता है 4 साल, वो पुरअशोब दौर है। उसमें शुरू ही से बगावत है, आखिर तक उनके खिलाफ जंगें ही रही। मुख्तलिफ सूबों में जंग, सूबे में बगावत, उनकी तकफीर, उनको गालियां देते थे मिंबरों से, और बड़े बड़े सहाबा उनके मुखालिफ, उनको ये मौका नहीं मिला और वो फिर शहीद हो गए। और मौका नहीं मिला उनको कि वो इस्टेब्लिश करें जिस तरह वो चाहते थे। अगर वो उनका हाथ खुला होता, वो बिल्कुल मुसल्लत होते, डोमिनेट करते कि वो जिस तरह चाहते थे, और उनको लंबा टाइम मिल जाता ना, 10 साल 20 साल मिल जाता, 30 साल मिल जाता,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک، امیر المومنین علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال تھی، 33 سال. اگر خلافت غصب نہ ہوتا، مثلا وہ 40-50 سال مزید زندہ رہتے، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، تو دنیا ایک ایسے نظام کو دیکھ لیتا نا، ایسے نظام کو دیکھ لیتا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، عدل کا، انصاف کا، برکات کا، اور اسلامی ایجوکیشن کا، فلورش ہونے کا، اس کی گروتھ کا، اور اس کو عام لانے پر، اور عوام کی تربیت، افراد کی تربیت، کتابوں کی تصنیف، یہ جو ہم نے کھویا ہے ابو بکر اور عمر کی خلافت کی وجہ سے، جو نور ہم نے کھویا، جو برکات ہم نے کھویا، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا ہے مسلمانوں، پوری دنیا کا، پوری انسانیت کا. سر مزید بولیں. اس میں سے یعنی میں یہ سمجھوں کہ وہ امت کے احکام جو تھے وہ امانت کے طور پہ حضرت علی کے پاس تھے، لیکن عوام نے چونکہ ان کو خلافت نہیں دی، خلافت اقتدار کی ہے، اس وجہ سے پھر وہ جو احکامات تھے وہ سب کے سب یعنی کوئی نہیں سکتے. اگر ان کو ملتی تو ان ساری چیزوں کی تشریح ہو جاتی. بالکل. جو حکومت ہے نا، حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد جو وہ تعین کریں اس کو. اسلام میں یہ نہیں کہ لوگ بنا سکتے ہیں، اپنا حکمران بنا سکتے ہیں، ڈیموکریسی ہے. یہ تو اللہ نے جس کو بنایا وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. تو لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی جب ان کا کام ہی نہیں ہے حکومت کرنا، وہ جو حاکم شرعی ہوگا وہی اس کے پاس احکام ہونے چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بندوبست کیا تھا. مسلمانوں نے تو پشت پھیر لی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، ان کے اوصیاء پر، ان کے اپنا پشت کر دیا، اور ظالمین کی طرف، ظالمین نے بھی ان کو بہکا دیا کہ ہماری طاعت کرو. اور ظالمین بھی، وہاں پہ فتوحات کا زمانہ تھا، بہت مال غنی، یہ عرب تو بہت فقیر لوگ تھے اسلام سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت فقر بہت عام چیز تھی. یہ کھانے میں ان کا کھانا بھی وہ ایسا کھانا تھا کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کتنا یہ سادہ، ہمیشہ بھوکا رہتے تھے لوگ، جب کے لیے تو یہ کھاتے تھے. تو پھر یہ جب فتوحات بڑھ گئی، مختلف جگہوں سے بڑے بڑے پیسے آنے لگے، اونٹوں پر سونے کے خشت وغیرہ، یہ سونے کے اینٹیں یہ لوڈ کر کے یہ مدینہ لے کے آتے، اور وہاں سے بہترین خوبصورت عورتیں دور دراز علاقوں سے، ایران سے، آذربائیجان سے، ارمنستان سے، آپ کے موجودہ دور کا جو ترکی ہے اس علاقے سے، مصر سے، وہاں سے غلام، طرح طرح کے غلام، جن کو اچھی کتابت آتی ہے، کسی کو کھانا پکانا آتا ہے، کسی کو بہت زبردست قسم کا کپڑا سینا آتا ہے. تو یہ لوگ تو حیران رہ گئے تھے نا. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کو کیا پیچھا کرنا تھا ان کو تو ایسی چیزیں مل گئی تھی، ان کا لاٹری ٹکٹ نکلا ہے، اسی میں 1-2 صدیاں گزر گئی. حکمران جو ہے عوام کو، ان کو آتا ہے کہ عوام کو کیسے بہکایا جائے، خوش رکھا جائے، ان کو عطا کرو، کچھ دے دو، لونڈی دے دو وغیرہ، وہاں سے باہر سے لڑکیاں ان کے لے کے دے دو کچھ. لوگوں کو بھی یہی چاہیے تھا، لوگ بھی خوش ہو گئے. تو 1-2 صدیاں اسی میں گزر. زمانے میں اگر لوگ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے کہ ہم نے آپ کے اتباع اسلام آپ سے سیکھنی ہے، تو بہت سارے احکام سیکھ جاتے. اور شیعوں نے یہی کیا اس زمانے میں، ایک اقلیت یہی کیا انہوں نے. وہ خلفاء کے ساتھ نہیں، بنی امیہ کے ساتھ نہیں تھی، بنی عباس کے ساتھ نہیں تھے، ابو بکر عمر کے ساتھ نہیں تھے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہے. اور الحمدللہ ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارا انفارمیشن جو شیعوں سے مرتبط ہے. امامت ہمارا کام نہیں ہے. امامت کے کیا احکام ہیں، امام کیسا مثلا حکومت چلائے گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا ہمیں، کیونکہ ہم امام ہیں ہی نہیں. امامت کے قوانین کیا ہیں، حکومت کے قوانین کیا ہیں، لیکن دوسرے احکام انہوں نے بتا دیا. قرآن کی تفسیر، عقائد حقہ، سنن، اعمال، اخلاق، الحمدللہ ہمارے پاس بڑا ذخیرہ ہے الحمدللہ شیعوں کے پاس. جی بھائی. دوسرا سوال ہے